Hello friends, this is CMA Devashish Goswami and I am here to quickly give you CA Foundation guidance. तो कल आपका एग्ज़ाम है जून 24 का और आपको थोड़ी बहुत बात है जो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। फर्स्ट के 2 पेजेस आपको प्रिंट करके लेकर जाना ही है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड वैसे तो लंबा होता है, इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें होती है उसमें, वो आप नहीं लेकर जाएंगे चलेगा, लेकिन पहले के 2 पेज आपके पास होने चाहिए। मेरा ये रिकमेंडेशन है, सिर्फ रिकमेंडेशन, कि आपके पास अगर 2 प्रिंट आउट होगा ना एडमिट कार्ड का तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या होता है कि एक आप बैग में रख लेते हैं, एक बार आप पॉकेट में रख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार हम बैग भूल जाते हैं, कई बार कुछ और चीज़ भूल जाते हैं। तो एडमिट कार्ड आपके पास कम से कम रहेगा, ठीक है। फ़ोटो या सिग्नेचर अगर आपके एडमिट कार्ड में नहीं है तो एक बार देख लीजिए। ऐसे केस में आपको सीए से अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। तो अभी देख लीजिए रात को कि भैया एडमिट कार्ड में फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ ठीक है ना। अगर नहीं है तो सीए से अटेस्टेशन करा लो। गवर्नमेंट का आईडी कार्ड आपको मांगते हैं इन लोग, तो गवर्नमेंट का आईडी कार्ड में क्या आ जाता है, आधार आ जाता है, पैन कार्ड आ जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है चलेगा, आधार लेकर चले जाना, ठीक है। आप छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है आपके पास वोटर आईडी कार्ड वगैरह तो ना हो, लेकिन आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड लेकर जाना। तीसरा, ब्लैक पेन लेकर जाना, कम से कम 4-5। ऐसी गलती मत करना कि एक पेन लेकर मुंह उठा के चले गए, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, वो एक पेन अगर नहीं चला फिर कहाँ पेन मांगते रहोगे, ठीक है। तो ब्लैक पेन 4-5 लेकर जाना। HB पेंसिल लेकर जाना जो थोड़ा अच्छा बढ़िया डार्क सा हो। स्केल लेकर जाना, ये तीनों चीज़ें जो है वो मैंडेटरी है, लेकर ही जाना है। बोर्ड जो है वो रिकमेंडेटरी है, यानी बोर्ड अगर आपको लगता है कि लेकर जाना चाहिए तो लेकर जाइए, वरना मत लेकर जाइए। होता क्या है कि कई सारे सेंटर में जो बेंच होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, तो आप जब पेपर रखते हैं तो पेपर भी गंदा हो जाता है और फिर अल्टीमेटली उसका इंप्रेशन थोड़ा ख़राब पड़ता है। कई बार आपका पेपर फट भी जाता है, आप इधर उधर घुमा मतलब हिलाते हैं तो बेंच पे कई बार धारदार चीज़ें होती है, उससे कट भी जाता है। तो ताकि आप ये सारे रिस्क ना लें, इसलिए आप एक बोर्ड लेकर जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। क्या वॉच लेकर जा सकते हैं? हाँ, वॉच लेकर जा सकते हैं ना सर। वॉच लेकर ही जाना है मैं तो बोलूँगा, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो। वॉच लेकिन डिजिटल वाला नहीं लेकर जाना है, नॉर्मल वाला वॉच लेकर जाना है, यानी कि जैसा वॉच में सिर्फ वो टिक टिक वाला जो वॉच होता है ना, सिर्फ वो लेकर जाना है, डिजिटल वाला नहीं लेकर जाना है। क्या कैलकुलेटर आप लेकर जा सकते हैं? लेकर जा सकते हैं। क्या हम चारों एग्जाम में लेकर जा सकते हैं? लॉ में भी लेकर जा सकते हैं, लेकर जा सकते हो, किसी ने रोका नहीं है। अब नॉर्मली क्या होता है कि लॉ के एग्ज़ाम उतना ज़्यादा काम आता नहीं है, पर अगर आपको लेकर जाना है तो लेकर जाओ। अच्छा, साइंटिफिक वाला नहीं चलेगा, कौन सा वाला लेकर जाना है? नॉर्मल वाला लेकर जाना है। बॉटल लेकर जाना है आपको अपने साथ, हो सके तो 1 ले लो, 2 लेकर जाना है 2 रख लो, कोई टेंशन नहीं है, बॉटल में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नींद आपको पूरी लेनी है, नींद को ख़राब नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। आपको एक बैलेंस डाइट रखना है, कहने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम में जाने के पहले ना ओवर ईटिंग करें ना अंडर ईटिंग करें। कई बार क्या होता है बच्चे बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो खा कर नहीं आए होते, ऐसा नहीं करना है। या ज़्यादा खाकर आते हैं, नींद आती है, कई बार सो जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। वो खरगोश और वो क्या बोलते हैं, कछुए वाली कहानी याद है ना। तो भैया सोना सोना है ना, आपको बेहोश होना है या कुछ होना है, तो ठीक से खा पी कर जाना। कोई भी नए क्वेश्चन अब आप नहीं देखेंगे भाई, जितना क्वेश्चन देखना था, जितना पढ़ना था पढ़ लिया यार। अब स्टडी मैट को देख लो, स्टडी मैट आपका भगवान है, गॉड है, सब कुछ यही है। आपका स्टडी मैट कवर कर लिया होगा आपके टीचर ने, वो स्टडी मैट के वही क्वेश्चन को जो उन्होंने इंपॉर्टेंट कहा है वही देखते रहो देखते रहो देखते रहो, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 1-2 चीज़ें और सुन लीजिए बस। चीटिंग प्लीज़ मत कीजिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट केस हुआ 1 हफ्ते पहले कि एक CS प्रोफेशनल का बच्चा था और उसने चीटिंग किया, उसके घर में नोटिस आ गया, वो चिट लेकर गया था, उसके घर में नोटिस आया, उसको मेल आया कि अब आपका रजिस्ट्रेशन ही हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, यानी कि अब आप अगर आपको CS चालू करना है, नया रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर से नए से चालू कराओ, ठीक है। तो चीटिंग प्लीज़ मत कीजिएगा। इंस्टीट्यूट के पास ये पावर है कि वो आपको 5-6 साल तक सस्पेंड कर सकती है, या तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, या तो आपका पेपर रोक सकती है, वो जो चाहे कर सकती है। तो चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिस्क मत लेना, इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रिक्ट है। गॉट इट एवरीवन? तो मुझे लगता है जितनी भी सारी बातें थी वो मैंने यहाँ पे सारी कर दी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।